Hello friends, once again welcome back to your own YouTube channel Career Start, and today's video is all about NTA UGC NET exams paper 1. These questions are based on teaching aptitude, and here we will not have a very detailed questions. Here we will have only the questions which will be saving your time, and just you will be having a review of the questions. That is quick review series we are having here. In this quick revision series, number 1, we will be having the questions based on the new syllabus. And friends, if you have not yet subscribed my channel, please do subscribe and hit the bell icon so that you can get the latest videos from our channel. And now let's have a session. The first question is, what is the best method to study growth and development of a child? सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है कि हम स्टडी कर सके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड का? तो वो है डेवलपमेंट मेथड। ठीक है, ये सब जो है हम बहुत ही छोटे से एक वर्ड में हम पूरा एक रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि क्विक रिवीजन सीरीज है इसलिए हमने बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे नहीं रखा है। आपको जल्दी से रिवीजन हो ताकि आपकी जो है समय बेकार ना हो और अपने माइलस्टोन को आप जल्दी से कवर कर सको। ये हमारी व्यू रही है ऑल ओवर द कंपाइलेशन, इसी तरह ही बेस करके हम लोगों ने किया है। तो ना लेट्स हैव अ लुक अपॉन द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट डज द टर्म पीएस RN implies in development of child। मतलब यहाँ पे जो है आपको एब्रीविएशन देना है PSRN का। P stands for perceptual, S stands for skill, R stands for reasoning and N stands for numeracy। तो ये आपको रटनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स। इंसान अपने ही गलतियों से सीखता है। ये स्टेटमेंट किस लर्निंग थियोरी पे बेस है, यानी कि दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन विच लर्निंग थियोरी? तो इंसान अपना ही जो है गलतियों से सीखती है, वो बार बार करता है गलती और बार बार हर गलती से उसे कुछ ना कुछ सीख मिलती है, यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड हो गया यहाँ पे। यानी कि ये जो है स्टेटमेंट individual learn from his own mistake based on trial and error theory। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जॉन डिले व्हाट फॉर स्कूल मस्ट प्रिपेयर अ स्टूडेंट। आपको ये बताना है कि जॉन डिले के अनुसार स्कूल एक बच्चे को किस तरह से प्रिपेयर करनी चाहिए। उनको जो है अपने प्रेजेंट के लिए जो है फॉर द प्रेजेंट लाइफ, जो मौजूदा जिंदगी है, जीवन है, उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए स्कूल को। ठीक है, एक बच्चे को अपना प्रेजेंट लाइफ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, ये है इसमें आंसर। नेक्स्ट है फिफ्थ, व्हाट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन आइडेंटिफाइज लर्निंग डेफिशिएंसीज एंड डिफिकल्टीज ऑफ लर्नर्स। यानी कि कौन सा टाइप का इवैल्यूएशन है जो आपको लर्निंग डिफिशिएंसीज और डिफिकल्टीज ऑफ द लर्नर्स के बारे में बताती है? तो वो है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है, एट द प्री primary state reading aloud while writing is given importance। This is based on which theory of learning? यानी कि बच्चा जब प्राइमरी स्कूल से पहले जाता है उसे हम ये कहते हैं कि बोल बोल कर लिखो, जोर जोर से बोल बोल कर लिखो। क्यों हम ऐसा उनको कहते हैं? ये किस थियोरी के आधार पे, यानी कि किस लर्निंग थियोरी के आधार पे हम बच्चों को ऐसा कंपल करते हैं? वो है कंडीशनिंग थियरी ऑफ लर्निंग, ताकि बच्चा जो है वो सुनेगा, जो भी वो बोल रहा है और जो लिख रहा है उसमें एक सिंक्रोनाइजेशन बनती है, एक कड़ी बनती है, जिससे कि सेम चीज उसके माइंड में रिपीट होती है और वो बहुत लंबे समय तक उसके दिमाग पे रहता है, और कभी कभी कोई कोई कॉन्सेप्ट लाइफ लॉन्ग भी उसके दिमाग में रह जाता है। यह है कंडीशनिंग थियरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ नंबर का, अकॉर्डिंग टू एमली व्हाट इज द नोबलेस्ट वर्क इन एजुकेशन। तो हमें ये बताना है एमडी के हिसाब से कि नोबल सबसे बढ़िया काम क्या है एजुकेशन का। ये है पढ़ाई इसलिए होती है कि कोई किस्म का डिग्री या सर्टिफिकेट के लिए एक्चुअली नहीं होती है। पढ़ाई इसलिए होती है कि इंसान को अच्छा मतलब एक सिटीजन बनाए। ठीक है, एक अच्छा नागरिक बनाए, टू मेक अ गुड सिटीजन। ये है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फील्ड ऑफ स्टडी कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेसेस including remembering, problem solving
एंड डिसीजन मेकिंग इज कॉल्ड डैश। तो ऐसा कौन सा फील्ड है जो हमें इन सब बातों पे ध्यान देने के लिए कहते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हुआ है, रिमेम्बरिंग यानी कि कोई चीज को याद रखना, डिसीजन मेकिंग, ये सब जो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अनुसार आती है। तो इसलिए इसका आंसर जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। अकॉर्डिंग टू द जीन पियागेट, चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग विच स्टेज। मतलब जीन पियागेट के हिसाब से एक बच्चा जो है एक लॉजिक रीजनिंग जो है स्किल उसकी किस स्टेज में होती है, ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये इसके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक अ चाइल्ड्स माइंड डज नॉट कंटेन एनी डैश। जो जॉन लॉक के अनुसार एक बच्चा का माइंड में इतने आइडियाज कभी नहीं होता है, यानी कि एक नेचुरल आइडिया नहीं होता, हमें उनको सिखाना पड़ता है कि ये काम करिए, वो काम करिए, ऐसा बैठो, ऐसा खाओ, ऐसा उठो, तो हमें बताना होता है। तो इसलिए इनेट आइडिया का मतलब होता है नेचुरल आइडियाज, ठीक है, और इनबॉर्न आइडियाज जो भी हो तो बच्चे के मन में नहीं होते, हमें सिखाना होता है। तो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज डू subscribe my channel, and if you want to have a look upon the mock test or other study materials or any type of the assistance regarding the UGC NET examination, then please do visit our website ntaugcnetexam.com. And if you really like my videos, it's okay, you can like, and if you want your friends to know more about it, please share and subscribe, because this subscribe will give me motivation. And if you are not liking my videos, then you are free to do dislike also, but please do something so that I can improve the quality of my videos. Thank you for spending such valuable time. जय हिंद।